अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। अगर आप भी FIA की LDC की टाइपिंग टेस्ट के कैंडिडेट्स हैं और आपकी भी रूल नंबर स्लिप अपलोड हो चुकी है और आपने डाउनलोड कर ली है तो ये खास वीडियो आपके लिए है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो होगा कि हम किस तरह से टाइपिंग टेस्ट को पास करें। दूसरे नंबर पे है जी टाइपिंग टेस्ट का टाइम कितना होगा, और तीसरे नंबर पे हमारा सवाल है कि टाइपिंग टेस्ट कौन से सॉफ्टवेयर पे होगी। ये मैं आपके तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा और वो भी ऑफिशियली। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई जो पॉइंट है वो भी मिस ना हो। तो हम क्वेश्चन 1 है कि हाउ टू पास FIA टाइपिंग टेस्ट। जो LDC का टाइपिंग टेस्ट है आपने इसको कैसे पास करना है। तो एक बात आप याद रखें, जो आप ऑफिशियल देखते हैं एडवर्टाइजमेंट देखी थी वहां पे स्पीड आपसे कितनी मांगी हुई थी, 30 वर्ड पर मिनट की आपसे स्पीड मांगी हुई थी। तो ये स्पीड अब कैसे आएगी, तो बात याद रखें ये स्पीड आपकी प्रैक्टिस से आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो तब भी आप कामयाब होंगे। अब जब प्रैक्टिस की बात आती है फिर सवाल बनता है कि प्रैक्टिस हम को कैसे करें। वहां तो अननोन आते हैं पैराग्राफ, अगर हम टाइपिंग मास्टर पे भी कर रहे हैं प्रैक्टिस वहां तो नोन हमारे पास पैराग्राफ है, तो क्या हम उन्हीं को बार बार करें? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, तो आपने मेरी वीडियो एक देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है कि आप नया पैराग्राफ टाइपिंग टेस्ट के अंदर टाइपिंग मास्टर में कैसे ऐड करते हैं। तो उसमें आपको पता होगा कि इस तरह से आप अपना नया पैराग्राफ ऐड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि नया पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं तो आप चैनल पे जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि आप नया पैराग्राफ इसमें किस तरह से ऐड करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक जो है वो पिन कर दूंगा कि किस तरह से हम नया पैराग्राफ ऐड करते हैं टाइपिंग मास्टर में। तो एक सवाल हमारा ये हुआ कि जितनी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उससे होगा, यानी आपने नए पैराग्राफ ऐड करने हैं। अब फिर मैं बताता हूं किस सॉफ्टवेयर पे होगी और पैराग्राफ ऐड करने का मकसद क्या है। आपको मैं एक ऑफिशियल बता दूं, ना तो आपकी ये टाइपिंग मास्टर पे होती है और ना ही किसी और पे, मतलब कि ना ही आपका MS वर्ड पे होती है टाइपिंग। यानी कि आप कोई पेज नहीं दे देते, बल्कि ये इनकी ऑनलाइन टाइपिंग होती है जिसको इनका पीछे हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमने टेस्ट दिया था और लाहौर वाला ही आपको कंट्रोल कर, ऑटोमेटिकली टेस्ट स्टार्ट हुआ था, ऑटोमेटिकली टाइम एंड होने पर टेस्ट भी एंड हो गया था। इसी तरह आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ही टाइम दिया हुआ होगा, टाइम भी मैं आपको बताता हूं कितना होगा। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा, जैसे गूगल के ऊपर उनका एक पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड होगा, अभी हमें भी दिया हुआ कि ID और पासवर्ड, वो हम वहां पे देंगे, हमारे सामने एक पैराग्राफ बन के आ जाएगा। सेम टू सेम आपने उसी को फॉलो करते हुए लिखते जाना, उसी के ऊपर यानी कि लिखना है। जैसे हम टाइपिंग मास्टर में करते हैं तो सेम वहां भी हम उसी को रिफ्रेश कर रहे होते हैं। अब इसमें ये होता है कि ये लिखा नीचे जा रहा होता है, उसमें ये होगा कि लिखा यानी कि उसी के ऊपर वो रिमूव होता जाएगा, आगे आगे लिखते जाके वो पीछे वाला रिमूव होता जाएगा। तो इस तरह का आपका एक उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है। जो मैंने पैराग्राफ के वो क्योंकि उसका कहने का यही मतलब था, जब आप टाइपिंग मास्टर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, सेम पेजेस की बार बार कर रहे हो, तो वहां पे जब आप जाओगे तो एक अननोन पैराग्राफ आएगा। तो आपको उसका फायदा क्या होता है, जब आप अपने पैराग्राफ ऐड करके नए ऐड करके करते हो तो आपकी वो प्रैक्टिस हुई खड़ी होती है कि आप एक अननोन पैराग्राफ डेली कर रहे हो। डेली बेस पे आप 20 से 30 मिनट मिनिमम आप इतनी प्रैक्टिस करें नए पैराग्राफ ऐड करके। उससे आपका जो है, जैसे पैनिक सिचुएशन होती है, प्रेशर होता है, वहां पे आपकी स्पीड वहां पे डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि नया पैराग्राफ आप ऑलरेडी डेली करते हैं तो वहां भी आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी। तो उसको आपने प्रैक्टिस करना है 20 से 25 मिनट डेली का नया पैराग्राफ ऐड करके। तो इस तरह आपकी फिर वो वहां पे आपकी स्पीड कम नहीं होगी। अगर आपकी 30 स्पीड आती है तो आप ये ना कि मेरी 30 एनफ हो गई है, तो आपने मिनिमम 40 पे जाना है, क्योंकि जब आप प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड कम होती है। तो आपने पहले तो कोशिश करनी है, हाथ नहीं कांपने चाहिए आपके, प्रेशर नहीं लेना, कुछ भी नहीं होता, स्लो स्टेडी विन द रेस, आराम के साथ सुकून के साथ मुतमईन होके वहां पे स्पीड करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, टाइपिंग टेस्ट आपकी 5 मिनट की होगी। टैप आपको जो दिया जाएगा वो 5 मिनट होगा। 5 मिनट के अंदर ही आपने इसको कंप्लीट करना होगा।
آپ نے ایکوریسی کا خیال رکھنا ہے، آپ کی 90+ ایکوریسی آنی چاہیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، پی پی ایس سی میں ایکوریسی اتنی میٹر نہیں کرتی، اگر آپ کی 60% بھی ہے تو پاس ہیں۔ اب یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نیو ہیں، اگر آپ ایکوریسی کا خیال نہیں رکھتے، آپ فٹافٹ لکھنا شروع کرتے تو آپ کی غلطیاں آ رہی ہیں، تو وہ ایک آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت بننے کی وجہ سے آپ بہت ساری غلطیاں کریں گے۔ آپ نے ٹائمر کے ساتھ کریں، جیسے ٹائپنگ ماسٹر پہ کریں گے تو وہاں ٹائم لگا ہوتا ہے، آپ اس ٹائپنگ ماسٹر کے اوپر کریں 5 منٹ کا ٹائم لگا کے، تاکہ آپ کی ایک ہیبٹ ہو کہ میں نے 5 منٹ کے اندر کتنی سپیڈ نکالی ہے۔ آپ نے ہمیشہ کی بورڈ کے اوپر یہ جو انگلیاں ہیں نا 5-10، ان کی آنکھیں بنانی ہیں، ان کو پتا ہو کہ سینٹر کی کون سی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ لیفٹ ہینڈ میرا ASDF، اس کے بعد یہ فنگر JKL سیمی کولن، ان اور جو یہ ہمارے تھم ہے، آپ انہیں اس تھم کا استعمال سپیس پہ کرنا ہے۔ ان کی مدد سے آپ نے جو ہے سینٹر کی پہ، اگر آپ F پہ انگلی رکھیں گے یہ والی آپ کی لیفٹ والی، تو وہاں پہ آپ کو چھوٹی سی بار نظر آئے گی، اور اگر رائٹ والی آپ یہ انگلی رکھیں گے رائٹ ہینڈ کی جے کے اوپر، تو وہاں پہ آپ کو نشان نظر آئیں گے۔ آپ نے انہی کی مدد سے کہ بٹنوں کے اوپر نشان ہوں گے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو فکس رکھنا ہے، اور آپ نے کی بورڈ کو نہیں دیکھنا، آپ نے سکرین کے اوپر دیکھنے کی عادت ڈالنی ہے، بغیر دیکھے، یعنی کی بورڈ کو دیکھے بغیر آپ نے لکھنا سیکھنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ FIA LDC ٹائپنگ ٹیسٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ آج سے اس کی تیاری شروع کر دیں، ڈیلی کی پریکٹس کریں، اور آپ کو میری سجیشن یہی ہے، نئے پیراگراف ایڈ کریں، محنت کے ساتھ کام کریں، اپنی جو ہے ایکوریسی پہ فوکس کریں۔ تو اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تیاری کروں، گائیڈ لائن دوں، تو کمنٹ میں بتائیں کہ گائیڈ لائن جس چیز کا بھی مسئلہ ہو آپ وہاں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل کے آئکن پریس کریں، اور آپ نے اپنے کمنٹ سیکشن میں ابھی آپ کی کتنی سپیڈ ہے وہ بھی بتانی ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کی فی الحال سپیڈ کتنی ہے۔ تو بیسٹ آف لک فار LDC ٹائپنگ ٹیسٹ FIA 2026۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔